हेलो गाइस। तो आज की इस वीडियो में हम देखेंगे ऑपरेटर्स क्या होते हैं जावा में एंड उन्हें हम क्यों यूज़ करते हैं प्रोग्रामिंग में। तो ऑपरेटर आप देख पा रहे होंगे कि ऑपरेटर आर यूज टू परफॉर्म ऑपरेशन, जिसकी सहायता से हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। लाइक जावा में हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स प्रेजेंट हैं। एग्जाम्पल अरिथमेटिक ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हम सिंपली ऐड करते हैं वैल्यूज़ को, सब्ट्रैक्ट करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवाइड, मॉड्यूलस, इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट, ये सारे ऑपरेशन हम अरिथमेटिक ऑपरेशन में ही परफॉर्म करते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर्स में हम वैल्यू को असाइन करते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर में हम दो वैल्यू को कंपेयर करते हैं कि लाइक एक्स इज ग्रेटर देन वाई या वाई इज ग्रेटर देन एक्स। लाइक लॉजिकल ऑपरेटर में हमारे पास तीन तरह के ऑपरेटर्स हैं, एंड, और नॉट। इन्हें हम अपने प्रोग्रामिंग में देखेंगे। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स क्या होता है कि जहां हम कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, कॉमन मैथमेटिकल ऑपरेशन, जैसे कि ऐड करना टू वैल्यूज को या वेरिएबल्स को। यहाँ पर मैंने पब्लिक जो कि बॉय डिफॉल्ट है, क्लास यहाँ पर मेरा कीवर्ड है, और मैंने ऑपरेटर नाम की क्लास बनाई है। इस क्लास में हम मेन मेथड लिखेंगे। दिस क्लास कंटेन मेन मेथड पब्लिक स्टैटिक void main string args। अब हम मेन मेथड के अंदर हमारे कोड को लिखेंगे, जिससे मुझे टू वैल्यू को ऐड करना, मतलब मुझे एडिशन वाला ऑपरेशन परफॉर्म ऑपरेटर को परफॉर्म करवाना है। तो मैं लिखूंगा इन वाई। दो वैल्यू मैंने यहाँ पर वेरिएबल में असाइन कर दिया। मैं इनको प्रिंट करवाऊंगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल की सहायता से। एक्स प्लस वाई, यहाँ पर इस वैल्यू को ये प्रिंट करवा देगा। अब ये दोनों का सम जो है आउटपुट पर प्रस्तुत कर देगा, जो कि होगा 15। आप देख पा रहे होंगे आउटपुट पर। तो ये दो वैल्यू को ऐड करा, मतलब इन्होंने मैथमेटिकल प्लस वाला ऑपरेटर यहाँ पर परफॉर्म किया। अब हमें सब्सट्रैक्शन ऑपरेटर को परफॉर्म करवाना है, दो वेरिएबल को माइनस करवाना है, तो हम यहाँ पर माइनस सब्सट्रैक्ट वाला ऑपरेटर यूज करेंगे, और ये आउटपुट पर हमें वैसे ही शो होगा। -5 यहाँ पर इन्होंने शो कर दिया है। सिमिलर हम मल्टीप्लिकेशन को भी परफॉर्म करवा सकते हैं। टू वैल्यू या वेरिएबल को हमें मल्टीप्लिकेशन करवाना है, तो आप आउटपुट पर देख पा रहे होंगे इन्होंने 50 जो है वो प्रिंट कर दिया है। ऐसे ही हम डिवीजन भी परफॉर्म कर सकते हैं, सिमिलर काइंड ऑफ। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये इन्होंने जीरो जो यहाँ पर प्रिंट कर दिया है, डिवीजन जो भी आया। वैसे ही हम मॉड्यूलस ऑपरेटर को भी परफॉर्म करवा सकते हैं, जैसे कि ये रहा। आप आउटपुट पर देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर 5 जो इन्होंने प्रिंट कर दिया, जो रिमाइंडर है। वैसे ही हम ऐसे हम डिफरेंट टाइप ऑफ ऑपरेटर्स को परफॉर्म करते हैं हमारी प्रोग्रामिंग में। जैसे हमने अरिथमेटिक ऑपरेटर में दो वेरिएबल को ऐड कर दिया, सब्सट्रैक्ट ऑपरेटर में हमने दो वेरिएबल को सब्सट्रैक्ट किया है, वैसे ही मल्टीप्लाई किया है, डिवाइड किया है, मॉड्यूलस में रिमाइंडर निकाला है। अब आता है इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स। इंक्रीमेंट ऑपरेटर्स मतलब कि हम वैल्यू को इंक्रीमेंट करेंगे या इंक्रीज करेंगे, तो उसे बोलते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर। जैसे कि मैंने यहाँ पर एक्स इज इक्वल टू लिया है 5, मुझे एक्स की वैल्यू को बढ़ाना है, मतलब इंक्रीमेंट करना है, तो मैंने प्लस प्लस एक्स यहाँ पर लगा दिया है। अब मैं यहाँ पर एक्स कर दूंगा, तो ये मुझे 5 की वैल्यू को बढ़ा देगा। 6 आउटपुट पर ये प्रिंट करके देगा। आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे 6। वैसे ही अगर मैं डिक्रीमेंट परफॉर्म करना चाहता हूँ, तो मैं वैसे ही यहाँ पर सेम वे में डिक्रीमेंट भी परफॉर्म कर सकता हूँ। अब ये मुझे 4 जो है यहाँ पर प्रिंट करके देगा, क्योंकि एक्स की वैल्यू जो है वो डिक्रीज हो गई है। तो हम ऐसे भी इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट भी परफॉर्म कर सकते हैं। आते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। सेकेंड टाइप ऑफ ऑपरेटर है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स आर यूज्ड टू असाइन वैल्यू। जब हम वैल्यू को असाइन करते हैं तो उसे बोलते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर्स। जैसे कि हम हमारे
इंटेलिजेंट आइडिया पर देखते हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 लिखा है, तो ये हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर है, क्योंकि मैंने वैल्यू को असाइन कर दिया है x नाम के वेरिएबल। तो इस टाइप की चीज़ों को असाइनमेंट ऑपरेटर कहते हैं। एंड आता है सेकंड, कंपैरिजन ऑपरेटर्स। कंपैरिजन ऑपरेटर, जैसे कि हम दो वैल्यू को अगर कंपेयर करें कि x इज लेस देन y या y इज लेस देन x, सम काइंड ऑफ वैल्यू को हम कंपैरिजन ऑपरेटर भी बोलते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर x इज इक्वल टू 5 ले लिया है, वही मैं लेता हूँ y इज इक्वल टू 10, और मैं दोनों को कंपेयर कराता हूँ कि x इज लेस ग्रेटर देन y, x y से बड़ा है, तो ये आउटपुट पर शो कर देगा, फॉल्स प्रिंट कर देगा, क्योंकि जो है x की जो है 5 है और y 10 है, जो कि y यहाँ पर बड़ा है। अगर मैं ऐसा लिखूंगा कि x इज लेस देन y, तो ये यहाँ पर ट्रू प्रिंट कर देगा। आप आउटपुट पर देख पा रहे होंगे, यहाँ पर इन्होंने ट्रू प्रिंट कर दिया है। तो हम वैसे ही लॉजिकल ऑपरेटर को नहीं, कंपैरिजन ऑपरेटर में हम दो वैल्यू को कंपेयर करवा सकते हैं। असाइनमेंट ऑपरेटर में हम वैल्यू को असाइन करते हैं, इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हम वैल्यू को इंक्रीज करते हैं, डिक्रीमेंट ऑपरेटर में हम वैल्यू को डिक्रीज करते हैं, एंड अरिथमेटिक ऑपरेटर में हम एडिशन परफॉर्म करते हैं, सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मॉड्यूलस, ऐसे। एंड थर्ड वन आता है लॉजिकल ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम वैल्यू को चेक करवा सकते हैं कि आइदर द वैल्यू इज ट्रू और फॉल्स। लॉजिकल वैल्यू में हमारे पास तीन टाइप के ऑपरेटर्स प्रेजेंट है जावा में, लॉजिकल एंड, लॉजिकल और एंड लॉजिकल नोट। लॉजिकल एंड क्या करता है कि रिटर्न करता है ट्रू यदि दोनों ही स्टेटमेंट ट्रू हो तो। जैसे कि हम हमारे इंटेलिजेंट आइडिया पर देखते हैं, मैंने इंट x इज इक्वल टू 5 लिखा है यहाँ पर। अब आप देख पा रहे होंगे मैं इसे प्रिंट करना चाहता हूँ, या मैं चेक करना चाहता हूँ कि मेरी जो कंडीशन है एंड ऑपरेटर की वो सेटिस्फाई है कि नहीं। x इज ग्रेटर देन 3, मतलब x 3 से बड़ा है, एंड एंड मतलब और दूसरी कंडीशन क्या है कि x इज लेस देन 10। तो ये जो है यहाँ पर मुझे ट्रू प्रिंट जो है करना चाहिए, कंडीशन जो है वो ट्रू है। हम आउटपुट पर देखते हैं क्या ट्रू प्रिंट कर रहा है, बिल्कुल सही, क्योंकि जो यहाँ पर 5 है वो ग्रेटर देन 3 है, क्योंकि x जो है वो 3 से बड़ा है, मतलब कंडीशन ट्रू है, पहले कंडीशन ट्रू है। एंड सेकंड कंडीशन x इज लेस देन 10, मतलब x जो है वो 10 से छोटा है, तो दोनों कंडीशन यहाँ पर ट्रू है, इसलिए ये आउटपुट पर हमें क्या प्रिंट करके दे रहा है, ट्रू प्रिंट करके दे रहा है। तो इस टाइप के ऑपरेटर को बोलते हैं एंड ऑपरेटर्स। लॉजिकल ऑपरेटर में हमने देखा एंड ऑपरेटर्स। अब हम देखते हैं लॉजिकल और ऑपरेटर्स। और ऑपरेटर्स में हम क्या करवाते हैं कि रिटर्न ट्रू इफ वन ऑफ द स्टेटमेंट इज ट्रू। रिटर्न क्या करे, ट्रू करे यदि एक स्टेटमेंट ही ट्रू हो तो, मतलब दूसरे को वो चेक ही नहीं करेगा। अब यहाँ पर हम इंटेलिजेंट आइडिया पर देखते हैं कि यदि मैंने लिखा है इंट x इज इक्वल टू 5, ठीक है, अब मैं चेक करता हूँ कि x इज ग्रेटर देन 3, या तो ये चेक करे, या फिर मैं यहाँ पर और ऑपरेटर लगा देता हूँ कि यदि या तो ये चेक करे या फिर वो दूसरी वैल्यू को चेक करे, दोनों में से जो भी ट्रू होगा, मतलब एक ही कंडीशन को वो देखेगा जो कंडीशन ट्रू होगी। अब यहाँ पर देखते हैं हम आउटपुट पर क्या शो करता है। ये जो ट्रू ही शो करेगा, क्योंकि 5 जो है वो 3 से बड़ा है, मतलब कंडीशन ट्रू है, पर जो 5 है वो 4 से तो बड़ा है, इज लेस देन 4। हाँ, 5 जो है वो दोनों कंडीशन यहाँ पर ट्रू हो रही है। अब देखते हैं लॉजिकल नोट। लॉजिकल नोट की कंडीशन है रिजर्व द रिजल्ट, रिटर्न फॉल्स इफ द रिजल्ट इज ट्रू। ओके, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स में हम देखते हैं कि यदि मैंने यही कंडीशन लगाई है और मैं यहाँ पर एक ऑपरेशन
एक इसका सिंबल और लगा देता हूँ कि मुझे नोट भी परफॉर्म करवाना है कि नोट ऑपरेटर्स, इसका सिंबल ये है नोट ऑपरेटर्स का। तो ये मुझे क्या रिटर्न करेगा, ये रिटर्न मुझे करना चाहिए फॉल्स। क्यों? क्योंकि जो नोट इज यूज टू रिजल्ट, कंडीशन तो ट्रू है कि x इज ग्रेटर देन 3, मतलब x 5 जो है वो 3 से बड़ा है, कंडीशन ट्रू है। एंड 5 जो है वो 4 से छोटा छोटा है, 4 बड़ा है 5 से। ये भी, ये तो ट्रू है, फॉल्स है। तो ये क्या करेगा, ट्रू जो है उसको रिवर्स कर देगा, नोट कर देगा, तो ये फॉल्स जो है आउटपुट पर प्रिंट करवा के देगा। तो एक फिर आता है बिटवाइज ऑपरेटर। बिटवाइज ऑपरेटर्स जो है कि बिट जो कि अरे को जो हम स्टोर करते हैं बाइनरी नंबर में, उसमें बिटवाइज ऑपरेटर यूज होता है। बिटवाइज ऑपरेटर बहुत ही रेयरली यूज होता है जावा। तो हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटर्स देखे कि ऑपरेटर्स लाइक, जैसे कि हम ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं जावा में, उन्हीं को ऑपरेटर्स बोलते हैं। ऑपरेटर्स यहाँ पर जावा में 5 टाइप के होते हैं। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, जैसे कि हमें, एंड असाइनमेंट ऑपरेटर्स, कंपैरिजन ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर्स, बिटवाइज ऑपरेटर्स। अरिथमेटिक ऑपरेटर्स में हम वैल्यू को ऐड करवाते हैं, जैसे कि हमने एडिशन परफॉर्म कराया, मतलब दो वैल्यू को हमने ऐड कर दिया। सब्ट्रैक्शन ऑपरेटर में हमने दो वैल्यू को सब्ट्रैक्ट कर दिया। मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर में हमने दो वैल्यू को मल्टीप्लाई कर दिया। डिवीजन में हमने डिवाइड कर दिया। मॉड्यूलस ऑपरेटर में हमने रिमाइंडर निकाला। वैसे ही इंक्रीमेंट ऑपरेटर में हमने वैल्यू को इंक्रीज जब हमें करना है तो हम इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे। डिक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज करेंगे जब हम वैल्यू को डिक्रीज करना है। असाइनमेंट ऑपरेटर्स को हम यूज करेंगे जब हम वैल्यू असाइन करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि इंट नाम का मैंने वेरिएबल लिया है, वेरिएबल को नाम दिया है एक्स, इज इक्वल टू, मतलब मैंने वैल्यू को असाइन किया है 10 को, 10 को मैंने वेरिएबल एक्स में असाइन कर दिया है। कंपैरिजन ऑपरेटर में हम क्या करेंगे कि दो वैल्यू को कंपैरिजन करवाएंगे। जैसे कि आप देखते हो कि x इज इक्वल टू 5 और y इज इक्वल टू 3 है, और मैंने कंडीशन लगाई है कि x इज ग्रेटर देन y, यदि ये है तो आउटपुट पर प्रिंट करें। लॉजिकल ऑपरेटर्स में हमारे पास तीन तरह के हैं लॉजिकल एंड, मतलब कि दोनों कंडीशन अगर ट्रू है तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। लॉजिकल और में एक ही कंडीशन को चेक करेगा, और लॉजिकल नॉट में वो रिवर्स करेगा। एंड आल्सो बिटवाइज ऑपरेटर्स। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।